अंश। इससे रिलेटेड टाइप कोड बनाए थे आप लोग को? सब नहीं बना। असाइनमेंट निकाले? कोई नहीं। मोबाइल में है ना सब? हाँ, मोबाइल से पढ़ा जाता है। इसलिए असाइनमेंट जो ना सर कम से कम निकाल लीजिए, 10-20 रुपया लगेगा, क्यों लगे, इसी टाइम तो हो जाना चाहिए। चलिए निकालिए टाइप कोड। पूछिए तो क्या क्या था उनका। कल मेन क्लास था, ठीक है, रेशियो आप लोग जो मेन क्लास छोड़ दिए, क्योंकि वही समझाना चाह रहे थे पूरा मैथ जो है रेशियो ही है। रेशियो सीख गए तो मैथ तब मजा आएगा। हाँ देखिए ये बोलने में मजा आया क्या कुछ भूल गए नहीं पढ़ा से। चल लिखिए, नोट लिख लीजिए, जो सब इम्पोर्टेंट उसको लिखा देते हैं, ठीक है। और सब जो पढ़ाए तो वो सब तो आप लोग बेसिक जानते ही होंगे। क्या ये सब बोले थे कि हम रेशियो को कभी भिन्न के रूप में रख सकते हैं, रेशियो को कभी भिन्न के रूप में नहीं रख सकते। नीचे वाला एलसीएम लेके क्या बोले थे, सबको गुना कर देना। और क्या बताए थे, जैसे सब राशि के आपस में क्या बराबर है, आपस में बराबर है तो क्या बोले थे, कोएफिशिएंट उलट जाता है। कोएफिशिएंट क्या होता है, उलट जाता है। उसके बाद बोले थे जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे क्या कहते हैं, उसे हर, और दूसरे राशि को अंश। और हम बोले थे निश्चित राशि हमेशा ऊपर, अनुपातिक राशि जो ज्ञात करना है उससे गुना। निश्चित राशि किसको कहेंगे, जो उसमें दिया है, जैसे लिखा रहेगा 50,000, 60,000, 50 रुपया, 100 रुपया, उसको क्या बोलेंगे, निश्चित राशि। अनुपातिक राशि नीचे जो ज्ञात करना है उसको गुना करके लिख लीजिए नोट, लिखिए जिसका छोटा वाला नोट लिखिए। थोड़ा 1-2 नोट लिखा लो जो इम्पोर्टेंट है, सबका छोटा है। अनुपात संबंधित प्रश्नों में आप नहीं लिखेंगे? देखिए अनुपात संबंधित प्रश्नों में जिस राशि के साथ, अनुपात संबंधित प्रश्नों में जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे, आपको लिखा है कि जिसका छूटा है थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है, का अथवा से लगा रहे उसे हर कोई इंग्लिश में क्या कहता है, नॉमिनेटर, उसे हर तथा दूसरे राशि को अंश मानते हैं, लिखे। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे क्या बोलेंगे, हर, तथा दूसरे राशि को क्या मानते हैं, अंश मानते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल क्वेश्चन। असाइनमेंट से क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन सब लिखेंगे। दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का सब 13 गुना है, तो बताएं कि मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात देखते अनुसार आना चाहिए। बताएं कि मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात का, अभी नोट में हम क्या लिखा है, जल्दी बोले तो नोट में। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे क्या बोलेंगे, का अथवा से लगा रहे उसे क्या बोलते हैं,
हर कहाँ लिखते हैं? नीचे। अंश कहाँ लिखते हैं? ऊपर। अब यहाँ खोजिए तो का कहाँ पर है? खोजिए तो जल्दी का। का के जस्ट बगल में क्या लिखा है? हमसे पूछा क्या है? दूध तथा पानी, मिल्क और वाटर। अब बोले का किसके साथ? जिसके साथ का वास्य लगाए उसे क्या बोलते हैं? हर। यहाँ बोले हर में मान कितना? जस्ट का के बगल देखना क्या है? दूध। दूध कितना हो गया? 13। पानी कितना? दूसरे राशि को क्या मानते हैं? अंश। दूसरा राशि दूध के जस्ट बगल में देखिए क्या लिखा है? पानी। क्या है? पानी कितना? 7। कोई दिक्कत है? अनुपात निकालना सीखे। हमेशा जिस राशि के साथ कार्य वास्य लगा रहे उसे क्या बोलते हैं? हर। हर कहाँ लिखते हैं? नीचे। अंश कहाँ? ऊपर। देखिए का किसके साथ? दूध के साथ। दूध के साथ काट वास्य मतलब हर। यहाँ हर में मान कितना? 13। तो यानी दूध मेरा कितना हो गया? दूसरी राशि को क्या मानते हैं? अंश। अंश में मान कितना है? यानी दूध के जस्ट बगल में क्या लिख दिया? पानी। पानी कितना? 7। लिखिए। ठीक है, इतना ही बताए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, आप लोग बनाएंगे। जब किसी संख्या में उस संख्या का जब किसी संख्या में उस संख्या का 1/5 भाग जोड़ा जाए, जब किसी संख्या में उस संख्या का 1/5 भाग जोड़ा जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या है? छूट गया फिर कहाँ छूट जाता है? लिखिए फिर। जब किसी संख्या में उस संख्या का 1/5 भाग जोड़ा जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या है? नई संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या है? का खोजिए। का कहाँ पर है? जल्दी बोलती चलिए, आप लोग ही बोलिए। का कहाँ पर है? देखिए उस संख्या मतलब होता है मूल संख्या। उस संख्या मतलब क्या समझेंगे? मूल संख्या किसको कहेंगे? जो पहले वाली जो संख्या उसे क्या बोलेंगे? मूल संख्या। लिख लीजिए बोलिए। उस संख्या मतलब क्या समझते हैं? उस संख्या मतलब मूल संख्या। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक जब किसी संख्या में उस संख्या का, यहाँ लिखा है उस संख्या का कितना गुना है? जल्दी बोलिए। 1/5 भाग क्या बोल रहे हैं? जोड़ा जाए। ठीक है, जोड़ने बोलेगा तो जोड़ देना है, घटाने बोलेगा तो घटा देंगे। अब बोलिए का किसके साथ? उस संख्या। उस संख्या को क्या बोलते हैं? मूल संख्या। हमसे अनुपात किसका किसका पूछा है? देखिए क्वेश्चन में लिखा है किसका किसका? नई संख्या और नई संख्या अनुपात मूल संख्या। अब बोलिए का किसके साथ? आप ही लोग बोले ना, का किसके साथ है? मूल संख्या के साथ। मूल संख्या मेरा कितना हो जाएगा? जिसके साथ का वास्य लगा उसे क्या बोलते हैं? हर। मूल संख्या कितना? 5। अब क्या बोल रहे? जोड़ने के लिए बोलेगा क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 6। तो नई संख्या कितना? कोई दिक्कत? जोड़ने बोले तो जोड़ना है, घटाने को बोलेगा तो घटा देना। कोई दिक्कत? एक लाइन में बन रहा है सबसे। बस यही मैथ है। जो रेशियो सीख गए तो मैथ उसके लिए आसान हो जाता है। आप भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने में क्या है? पढ़ाई खराब करके कोई चीज अच्छा आपको दिक्कत है? देखिए सीखने के प्रयास कीजिए। कुछ भी ठीक है, आपका ये नहीं है लेकिन फिर ही पढ़िए। इससे समझ क्या बोले? एक क्वेश्चन और लिखिए, अपने से बनाएंगे, अब टाइप चेंज करेंगे। किसी संख्या में उस संख्या का 1/3 भाग घटाया जाए, 1/3 भाग घटाया जाए तो प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या होगा? प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या होगा? कितना?
2 2 3, हाँ ठीक, थैंक यू। प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या है? घटाने बोलेगा तो घटा देंगे, जोड़ने को बोलेगा तो क्या करना है? जोड़ देना है। इसका कौन सा आ गया? देखिए क्या पढ़िए क्वेश्चन, आप अच्छे से पहले पढ़िए। किसी संख्या में क्या लिखा? उस संख्या का, उस संख्या का कितना है? जल्दी बोलिए। 1/3। 1/3 भाग क्या बोला है? घटाया। घटाने को बोलेगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे, जोड़ने को बोलेगा तो जोड़ देंगे। का किसके साथ? उस संख्या। उस संख्या मतलब क्या समझते हैं? मूल संख्या। हमसे अनुपात किसका किसका पूछा है? मूल संख्या और प्राप्त संख्या और मूल संख्या इसका पूछा है। जो पूछेगा पहले उसको लिख देना है। प्राप्त संख्या अनुपात मूल संख्या। चलिए, का किसके साथ? उस संख्या। उस संख्या मतलब क्या समझते हैं? मूल संख्या। जिसके साथ का अथवा से लगा उसे क्या बोलते हैं? हर। यहाँ देखिए का किसके साथ? उस संख्या। मूल संख्या कितना हो जाएगा? हर में मान 3, तो मूल संख्या मेरा। अब बोल रहे घटाया जाता है, 3 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। तो प्राप्त संख्या कितना? 2:3। सीखे? अब जोड़ने बोलेगा तो जोड़ देना, घटाने बोले तो घटा देना। अगला क्वेश्चन लिखिए। लेकिन असाइनमेंट सब निकलवा लीजिए, बहुत फायदा करेगा आप लोग को, ठीक है? आज सर बोल रहे नहीं, ये सर अपना देंगे असाइनमेंट, लेकिन ये निकलवा लीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए। 10 मिनट लगेगा, क्या दिक्कत? आज निकलवा लेंगे सर? नहीं, अरे क्यों? मोबाइल से हम सब पढ़ लेते हैं। मोबाइल से ही पढ़ लेते हैं? मोबाइल से पढ़ा जाता है? हाँ, हम सब पढ़ पानी लेते हैं। पूरी खा लेंगे, वो खड़ा हो गए, ठीक है? लेकिन ऐसे देखिए, काम में निकलना है किसी, हमारा फ्रेंड सब है ना, काम में निकलते हैं, पानी अपने खिला दो, पेट भर गया उसका। काहे स्टूडेंट, मेरा सब जितना लड़का सब दोस्त है, क्या कर पार्टी चाहिए? चलो 20 रुपया निकल लो, 20 रुपया खर्चा होता है, पेट उस सबका भर गया, इसलिए काम में निकलना है तो पानी पूरी खिलाइए, सबको पसंद। आजकल पानी पूरी 10 में 4 ही देता है। अरे हमारे दोस्त रहते हैं ना, जब तक हम 500 खर्चा का कोई उपाय नहीं। अरे ना बोले वो पूरा क्लास बोले वो अच्छा है उधर। चलो पढ़ लिखो क्वेश्चन लिखो, बहुत बोलती हमने बोलते हैं। चलिए, एक राशि को लिखिए। एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि, एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि, एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग दोनों भागों के योगफल का, पहला भाग दोनों के भागों का योगफल का, पहला भाग दोनों के भागों का, भागों के लिख लीजिए, का लिखा दिए क्या? दोनों के भागों के योगफल का 4/11 गुना है, 4/11 गुना है। पहला भाग दोनों भागों के योगफल का 4/11 गुना है। तो बताएं कि पहला तथा दूसरे भाग का अनुपात क्या है? तो बताएं कि पहला तथा दूसरे भाग का अनुपात क्या है? बताएं कि पहले तथा दूसरे भाग का अनुपात क्या है? नहीं, का खोजिए, अभी नोट क्या लिखा है? जिस राशि के साथ का अथवा से लगा उसे क्या बोलते हैं? हर। का कहाँ पर है? का के जस्ट बगल में क्या है? योगफल। तो योगफल जिसके साथ का है वो क्या होता है? हर। तो योगफल कितना हो गया? 11, ठीक है। योगफल के जस्ट बगल में क्या है? पहला भाग। पहला कितना? 4। दूसरा भाग कितना? 7। देखिए कैसे यहाँ समझिए।
समझिए कि लिखल है पहला भाग, यही क्वेश्चन लिखा है पहला भाग दोनों भागों का योगफल कितना दिया है 4/11 ठीक है इतना। अब देखिए हम नोट में लिखा है जिसके साथ काज वास्ते लगा उसे क्या बोलते हैं हर। का कहाँ पर है खोजिए जल्दी का यहाँ का के जस्ट बगल में क्या लिखा दोनों भागों का क्या योगफल मतलब क्या होता है जोड़। तो बोलिए जिसके साथ काज वास्ते लगा उसे क्या होता है हर। बोलिए सबसे पहले योगफल कितना हो जाएगा क्योंकि जिस जो कार है वो हर का काम करेगा हर में मान कितना है योगफल मेरा कितना। अब बोलिए दोनों भाग के योगफल के जस्ट बगल में क्या लिख दिया हमसे अनुपात किसका पूछा है पहला और दूसरा। बोलिए योगफल के जस्ट बगल में क्या लिखा पहला कितना हो जाएगा 4 पहला हो गया 4। अब बोलिए योगफल मतलब किसका योग पहला और दोनों को जोड़ के ना तो दोनों को जोड़ के कितना 11 जिसमें पहला कितना है 4 और दूसरा कितना क्योंकि जोड़ के ये भी कितना होना चाहिए 11 कोई दिक्कत। बोलिए जल्दी किसी को दिक्कत है तो बोलिए। देखिए कहा जिसके साथ रहेगा वो क्या होता है हर का काम करता है। यहाँ हर में मान कितना है यहाँ का किसके दोनों भाग का क्या योग मतलब जोड़ के लिख दिया 11 जिसमें मेरा पहला भाग 4 दिया तो दूसरा भाग नहीं बता सकते हैं तो जोड़ के 11 ठीक। 4/11 गुना है जो लिखा है सर उसका गुना नहीं करना है ये अनुपात निकालना अनुपात नहीं पूछना। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा लिखिए तब बोलिएगा आप लोग बनाएंगे सर तब टाइप चेंज करेंगे। देखिए किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 2/7 भाग लड़कियों है 2/7 भाग लड़कियों है लिखे यहाँ तक लड़कियों। तो बताएं कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो बताएं कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। लड़का और लड़की का अनुपात बताइए जल्दी। 7:2 सही से बनाइए। लड़का और लड़की का अनुपात 5/7 5/7 कुल विद्यार्थियों का क्या लिखे 2/7 भाग क्या है लड़कियों। हम क्या अभी नोट में लिखा जिसे सब का वास्ते लगा रहे उसे क्या बोलते हैं हर। का कहाँ है का के जस्ट बगल में देखना कुल विद्यार्थी मतलब क्या समझ में आना चाहिए टोटल विद्यार्थी। कुल का किसके साथ कुल विद्यार्थी मतलब क्या लड़का और लड़की मिलाकर मेरे पास टोटल कितना हो गया लड़का और लड़की 7 क्योंकि हर का काम कर। अब बोलिए इसके जस्ट बगल में क्या लिख दिया लड़की किसका पूछा अनुपात बॉय और बोलिए लड़की कितना 2 ही ना होगा तो लड़का कितना क्योंकि जोड़ के सीखे आप निकाले अनुपात कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए आप टाइप थोड़ा सा चेंज फिर से इसको बताना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और लिखिए क्या बिल्कुल दिक्कत। चलिए क्वेश्चन लिखिए एक संख्या को दूसरे संख्या में जोड़ा जाए तो एक संख्या को दूसरे संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल एक संख्या को दूसरे संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल दूसरी संख्या का
333.1/3%, ऐसे लीजिए। दूसरी संख्या का 333.1/3% के बराबर हो जाती है। दूसरी संख्या का 333.1/3% के बराबर हो जाती है। लिखे। तो पहली एवं दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? पहली एवं दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? ये बनाइए जल्दी आप। सबसे पहले ये इसको तोड़ना है, ठीक है। योगफल दूसरी संख्या का, योगफल दूसरी संख्या का 333.1/3% के बराबर। हमसे पूछा क्या? पहला और दूसरी संख्या। कितना आया? का किसके साथ लगा हुआ? जल्दी देखिए तो का जिसके साथ का लगा वो क्या होता है? हर। सबसे पहले इसको क्या करना? तोड़िए। ये तो जानते हैं ना, कौन कौन गुना होता है इससे। ये क्या होता है? जोड़ कर 333 गुना 3 1000/3 और ये प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या? 1000/3। ये प्रतिशत बटे कितना? 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसका मान कितना? 10/3 बचा। चलिए, का किसके साथ लगा है? दूसरी साइड। जिसके साथ का लगा रहे उसे क्या होता है? हर। यहाँ हर में मान कितना है? यानी दूसरी संख्या कितना? 3। अब उन्हें दूसरी के जस्ट बगल में क्या लिख दिया? यानी योगफल मेरा कितना? बोलते चलिए। 13 होगा। योगफल कितना? अरे यहाँ समझिए, जिसके साथ का है वो क्या होता है? हर। हर में तो 3 लिख दिए। उसके जस्ट बगल में क्या है? योगफल। दूसरे राशि को क्या मानते हैं? अंश। अंश में मान कितना? 10। यानी कि योगफल मेरा कितना? अब बोलिए योगफल मतलब दोनों को जोड़ के मेरा योग 10 है, जिसमें दूसरी संख्या 3 है, तो पहली संख्या कितना? 7। क्योंकि जोड़ के कितना होना चाहिए? 10। फिर से इसको समझाना, बोलते चलिए। ऐसा समझेगा, अनुपात निकालना तो निकाल लेंगे। क्या और क्वेश्चन करना है इससे? बोलिए सर, हो जाएगा। एक और बोले, एक और करना है। लिखिए, बहुत इजी क्वेश्चन। हलवा वाला क्वेश्चन। हलवा खाए आप लोग? हाँ, लिखिए। एक वस्तु का निश्चित मूल्य, एक वस्तु का निश्चित मूल्य, एक वस्तु का निश्चित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, एक वस्तु का निश्चित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, उसके विक्रय मूल्य का 13/7 गुना है। उसके विक्रय मूल्य का निश्चित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 13/7 गुना है। तो बताएं कि निश्चित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? तो बताएं कि निश्चित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। अब इतना इसमें क्वेश्चन एग्जांपल क्या है? 13 हो गया और विक्रय मूल्य 7 हो गया। सबका आ गया 13 और 7। का खोजिए क्वेश्चन में, का कहाँ लिखा है? खाली का खोज लीजिए, क्वेश्चन बनेगा। का के जस्ट बगल में क्या लिखा है? विक्रय मूल्य। का के जस्ट बगल में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सबसे पहले ये देखना पूछा क्या है। पूछा क्या, उसको लिखिए। विक्रय मूल्य का 13/7 गुना। चलिए, क्या दिक्कत है आपको? का खोजिए, कहाँ का कर दीजिए जल्दी। का कहाँ है? का के जस्ट बगल में क्या है? हमसे पूछा क्या है? निश्चित मूल्य, निश्चित और यही पूछा है।
वो एक का किसके साथ विक्रय मूल यहाँ के जिसके साथ कार्य वो क्या होता है हर में मान कितना 6 गुना विक्रय मूल कितना और विक्रय मूल जस्ट बगल में क्या है जो वो क्या होगा अंश से मान ये पहले लिखना अच्छा निश्चित मूल पहले निश्चित मूल क्या पूछा निश्चित मूल और ये लिखा बढ़ गया सबसे जस्ट बगल में क्या लिख दिया हमसे पूछा क्या है निश्चित रूप से जो पूछा उसको काट को जी काट बना इसके साथ कार्य क्या होगा फाइबर मान कितना दूसरे राशि को क्या बोलते हैं अर्ध दूसरे राशि वही तो लिखा है करा में से आपका इधर हाँ छह सब किसी लिखी है यहाँ समझना काट खोजी कहाँ का प्रेस में काट जस्ट बगल में क्या किसका अनुपात चाहिए हमको निश्चित और जो अनुपात है उसको लिख देना देखिए निश्चित और कार्य जस्ट बगल में क्या विक्रय जिसके साथ कार्य वो क्या होगा हर यहाँ हर में मान कितना और विक्रय मूल मेरा कितना और विक्रय मूल जस्ट इस लाइन पर ये क्या लेकर निश्चित और दूसरे राशि को क्या मानते हैं अंश अंश कहाँ लिखते हैं ऊपर ना अंश में मान कितना ठीक दिक्कत नहीं पड़ा यही पूछा नहीं देते पूछा क्या उसको पहले लिखना निश्चित मूल और विक्रय मूल पूछा उसको ऐसे लिखना जो पूछा उसको लिखना ये वाला तो ये सारे क्वेश्चन हैं का जस्ट बगल में क्या लिखा है जिसके साथ कार्य क्या होता है हर में मान कितना विक्रय मूल कितना हो गया और विक्रय मूल जस्ट बगल में निश्चित मूल अंश कितना हमेशा ये सीरियल में लिखिए हम पर जो तुम का नंबर सारा क्वेश्चन में गलत हो जाएगा जो पूछेगा उसको ऐसे लिखना ठीक है तो फाइल लिखिए बता दीजिए क्या दिक्कत है सब बन गया सबसे बताना पड़ेगा क्वेश्चन अभी बताइए क्वेश्चन लिखिए अगला एक क्वेश्चन और लिख लीजिए सर हम सोचे टाइप चेंज करेंगे लिखिए राम की आयु पहले क्वेश्चन लिखिए हम उसको सिखा देंगे तोड़ने के लिखिए राम की आयु श्याम की आयु का 5/4 गुना है राम की आयु श्याम की आयु का 5/4 गुना है 5/4 गुना है तो बताएं कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात क्या है हमको गुस्सा आ रहा है ठीक है 17 वाले फिर से एक बार नहीं सुनते हैं राम की आयु श्याम की आयु का 5/4 गुना है कहाँ सबका ध्यान है आज पूजा पाठ करके आए ऊपर से हमको तंग कर रहे हैं सर 5/4 गुना है तो बताएं कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात क्या है आंसर आ जाना चाहिए ठीक है खाली इसमें क्या का खोजना है या से खोजना है और जो ये सीख गए पूरा मैथ मुझे भी इससे रिलेटेड है इसलिए इतना क्वेश्चन करवा रहे हैं वहाँ जो आपको दिक्कत जो हो रही थी ना कल वाला क्लास में का और से यही में आप पढ़े थे ठीक है हम सीरियल वाइज पढ़ाते हैं और मैं उसको सिखा भेजने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं नहीं सीखे इतना स्लो में कहाँ सीखे
आपको कोर्स लीजिए पूरा फास्ट पढ़ाएगा, कुछ नहीं सीखिए। है सबका 5:4। हाँ चलिए थैंक यू। इधर पीछे पीछे इतना टाइम लग रहा है। इधर मेरा भी चला। आपका काम खोजिए, कहाँ अपने स्टाफ खोजिए। कहाँ यहाँ जस्ट बगल में क्या है? हमसे पूछा क्या उसको लिखिए, क्या क्या पूछा? रामोस्यम नहीं क्या क्या पूछा उसको लिखना पहले। श्याम पूछा राम अनुसार श्याम कार खोजना, कार कहाँ है? कार जस्ट बगल में क्या लिखा है? आयु तो नाम है, नाम का श्याम, इसके साथ कार नहीं क्या होता है? श्याम कितना? 4 और दूसरे राशि 5:4 है सबका। चलिए अब टाइप चेंज करें। हाँ चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? समझिए मैथ ही है, यही मैथ है, ठीक है। अगर दिक्कत हुई बोल देने का, ठीक है। भोजपुरी सीख रहे हैं बोलने का, ठीक है। अबे न बोलते हैं गुस्सा आता है। तुम बहुत बोलती है, रुक नहीं। चलिए क्या है लिखिए। लेकिन टोकरी में रखे, लेकिन टोकरी में रखे, टोकरी में रखे कुल फलों का, टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम, 3/8 3/8 3/8 आम, ऐसे लिखते चलिए। 3/8 आम, 7/12 भाग केला, 7/12 भाग क्या है? केला, केला तथा शेष संतरा। संतरा सब खाइए उनको लोग। हाँ तथा शेष क्या है? संतरा है। तो बताएं कि आम, केला तथा संतरा का अनुपात क्या है? बताएं कि आम, केला तथा संतरा का अनुपात क्या है? तो बताएं कि आम, केला तथा संतरा का अनुपात क्या है? अच्छा एक चीज बताइए, कल हम बताए थे रेशियो में, अनुपात में, अनुपात को कभी भिन्न के रूप में रखते हैं, कल ये सब पढ़ा चुके हैं। अगर भिन्न के रूप में रहे क्या करना, क्या करना? अगर भिन्न के रूप में नीचे वाला का एलसीएम लेके सब में क्या बोले थे? गुना कर देना। इसमें पहले नोट लिखिए, नोट लिखिए, क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे में ऐसे करके नोट करके लिखिए। इसीलिए बोलते हैं कि खास कर रेशियो का क्लास में छोड़िए, रेशियो को छोड़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। रेशियो हम पढ़ाते हैं, रेशियो से पूरा मैथ, रेशियो बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसके बाद दूसरा क्लास छोड़ना, जैसे प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करके वो सब छोड़ देंगे। चल लिखिए नोट, लिखिए। यदि नोट करके लिखिए, यदि भिन्न के रूप में, यदि भिन्न के रूप में दिया रहे, यदि भिन्न के रूप में दिया रहे और अनुपात प्राप्त करना रहे, यदि भिन्न के रूप में दिया रहे और अनुपात प्राप्त करना रहे, अनुपात प्राप्त करना रहे, तो हरों के लॉसों से सभी राशि में गुना करते हैं। हरों के लॉसों से सभी राशि में गुना करते हैं, गुना करते हैं। और लिखे, और एलसीएम को, एलसीएम मतलब क्या? लॉसो। और एलसीएम को कुल राशि मानते हैं, और एलसीएम को कुल राशि मानते हैं। टोटल राशि किसको मानेंगे? एलसीएम। नोट लिखा दिया, अब समझिए क्या क्या है क्वेश्चन प्राप्त कर लिए। एक टोकरी में रखे क्या क्या? चलिए जो है उसको लिखिए, ये थोड़ा टाइट चाहिए। क्या क्या लिखा हुआ है? आम है, और उसके बाद बोलिए तो आम के बारे में, उसके बाद केला, उसके बाद शेष में संतरा है ना। समझिए ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। शेष में क्या है? संतरा। जो है उसको लिख दीजिए। सबका क्या लिखा हुआ है? हमको अनुपात ना,
अब बोलिए आम कितना भाग है, बोलते चलिए, 3/8। लिख दीजिए। केला कितना, बोलते चलिए 7/12। और बोलिए तो शेष में क्या है, संकरा, लेकिन इसके बारे में कुछ दिया है यहाँ, एक मिनट समझिए। नोट अभी क्या लिखना है, बोलिए नोट। यदि भिन्न के रूप में दिया है और क्या करना है, इसका एलसीएम को ही क्या मानेंगे, टोटल राशि। एलसीएम को क्या मानेंगे, टोटल। एलसीएम सब जानते हैं, कल बताए थे, एक चीज सीख लीजिए, कभी भी अनुपात को भिन्न के रूप में नहीं रखते। जैसे देखिए 1/2 अनुपात 1/3 है, ठीक है, ये देखिए भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में नहीं है। भिन्न किसको बोलेंगे, जो अंश बटे भाग के रूप में है उसे क्या बोलेंगे, भिन्न। ये भी भिन्न के रूप में, ये भी। तो जब अनुपात यहाँ बीच में क्या है, अनुपात, अनुपात के रूप में है और भिन्न के रूप में है, तो नीचे मिला के क्या चाहिए हमको, 2 और 3 का एलसीएम बताइए। जितना एलसीएम आवे सब में क्या करना है, उससे 6 से सब में गुना कर दिए, 2 किया 6, 3 गुना 6, 3 गुना 1 3 और 2 गुना 1, यही सब में कल बताए थे। इसी तरह यहाँ देखिए ये किसके रूप में है, भिन्न के रूप में है। भिन्न के रूप में है तो नीचे वाला का क्या चाहिए, एलसीएम। नीचे 8 और 12 का एलसीएम बताइए तो, सब जानते हैं एलसीएम, कौन कौन एलसीएम नहीं जानते हैं, सब में जानते हैं। कितना 24। जितना एलसीएम आवे, अभी नोट में लिखा है टोटल को क्या मानेंगे, एलसीएम को क्या मानेंगे, टोटल राशि। तो टोटल राशि कितना होगा, 24, क्योंकि कुल को क्या मानते हैं, एलसीएम। अब ये हम क्या बोले थे, अनुपात को कभी भिन्न के रूप में रखते हैं नहीं, सब में कितना से गुना, इसमें भी कटेगा, क्या करना है, कटा देना। 8 किया 12 गुना 24, 3 किया, बोलते चलिए 9 और 7 गुना 14। यही आंसर हो गया। संतरा बताइए कितना होगा, अब समझिए ये टोटल का मतलब है कि इसमें आम भी है, केला भी है और संतरा भी है। जिसमें आम का निश्चित पता चल गया कितना, केला कितना, तो संतरा कितना, क्योंकि टोटल मेरे पास कितना है 24, इसमें इसको जोड़िए 14 और 9 कितना 23, तो संतरा कितना, फिर से क्या दिक्कत, ये आया था सीटेड में। अब देखिए इसको अच्छे से सीखिएगा, ऐसा और क्वेश्चन करना, क्या दिक्कत है बोलिए आप। एक चीज बोलिए, हम अभी नोट में क्या लिखे हैं कि टोटल किसको मानेंगे, एलसीएम को। नीचे का 8 और 12 का एलसीएम कितना 24, टोटल मेरा कितना हो गया 24। ये टोटल यहाँ देखते हैं, टोटल ये 24 का मतलब इसमें क्या क्या है, आम केला और संतरा, आम केला और, जिसमें देखिए ये हम कभी आपको तुरंत बताए हैं कि भिन्न के रूप में कभी अनुपात को नहीं रखते हैं। तो नीचे का एलसीएम जितना होगा सबसे क्या करना है, हाँ मल्टीप्लाई गुना कर देना। 8 से कट 8 किया 12 गुना 24, 3 किया 7 गुना 24। अब यहाँ सीखिए आम कितना मेरे पास, केला कितना, इसमें क्या क्या बताइए, इसमें टोटल बोलिए आम 9 और केला 14, यदि लोग जोड़ेंगे तो कितना है 23, जोड़ेंगे तो इसको 23 आया, यहाँ 24 है, शेष अभी संख्या कितना होगा 1। कोई दिक्कत किसी को, सीखिए एक क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन करते क्या है, मेरा ट्रेन निकल जाएगा, दूसरा ट्रेन नहीं है, नहीं मेन चल रहा सीटेट का, ये सही क्वेश्चन पूछा है। 12 बजे इकट्ठे, क्या दिक्कत है 12 बजे 1 बजे घर पहुंचेंगे, मुखले रहेंगे। आप लोग खैर करते हैं ना सुंदा है, हम के रह जाएंगे। ये बहुत बोला बेचारे पर्वत तब देखो क्वेश्चन लिखिए। एक पुस्तकालय में, लेकिन एक पुस्तकालय में रखे कुल पुस्तक का, एक पुस्तकालय में रखे कुल पुस्तकों का, एक पुस्तकालय में रखे कुल पुस्तकों का 5/12 भाग हिंदी, 5/12 5/12 5/12 भाग हिंदी की पुस्तक है, 5/12 भाग हिंदी की पुस्तक है, हिंदी की पुस्तक है, देखिए यहाँ तक जी, हिंदी की पुस्तक है, तथा 1/18 भाग फारसी की पुस्तक है, फारसी हाँ
1/18 क्या है? फारसी। फारसी की पुस्तक है। तथा शेष अंग्रेजी की पुस्तक है। क्या लिख दिया? ये मिटा गया है। 5/2 है क्या? फारसी की पुस्तक लिखे। लिखिए तथा फारसी की पुस्तक के बाद लिखिए तथा 4/9 तथा के बाद लिखिए 4/9 सर उसको दिख नहीं रहा है। लिखिए एक पुस्तकालय में रखे कुल पुस्तकों का 5/12 भाग हिंदी लिखे की पुस्तक है तथा 1/18 भाग फारसी की पुस्तक है तथा 4/9 भाग 2/9 है। यहाँ दिख नहीं रहा इसलिए देखिए 2/9 भाग 9 भाग अंग्रेजी की पुस्तक है तथा 2/9 भाग अंग्रेजी की पुस्तक है तथा शेष अन्य भाषाएं में है तथा शेष अन्य भाषाएं में है तथा शेष अन्य भाषाएं में है। तो बताएं कि हिंदी फारसी अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं की पुस्तकों का अनुपात क्या है? तो बताएं कि हिंदी फारसी अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं की पुस्तकों का अनुपात क्या है चलिए बोलिए क्वेश्चन बनाना है या आप लोग बनाएंगे? पहले बनाइए फिर प्रयास। एलसीएम को क्या मान लेंगे? टोटल। ऑप्शन में है पीडीएफ का क्वेश्चन है सर। पहले लिखिए जो सब है क्वेश्चन में दिया है क्या क्या है कौन कौन पुस्तक है सबको लिखिए पहले। 15/2/8 ऑप्शन में है ऑप्शन आपने क्या क्या है? 15/2 और कुछ शेष में कितना? वो भी बोल रहे हैं शेष अन्य भाषा सब में। ये सब क्वेश्चन पर का ध्यान दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये सब है आप लोग से पूछा जाए एग्जाम में। क्लास अभी नहीं छोड़ना है किसी को भी। छोड़ेंगे तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। चलिए पढ़िए थोड़ा क्वेश्चन तो क्या क्या है पढ़ते चलिए। एक पुस्तकालय कौन कौन पुस्तक है जल्दी बोलिए। हिंदी जी H4 हिंदी कितना हिंदी 5/12 बोलते चलिए। उसके बाद और उसके बाद अंग्रेजी 2/9 इंग्लिश कितना है 2/9 और बोलिए शेष में बोले अन्य भाषा। शेष के बारे में क्या बोले? अन्य भाषा। यहाँ बताइए टोटल को हम क्या मानेंगे? नीचे वाला का एलसीएम 12, 18 और 9 का एलसीएम कितना? 36। एलसीएम तो जानते हैं सब। टोटल कितना होगा?
चलिए अब तो आप लोग सीख गए, बहुत सीख। टोटल हो गया 36। कभी भी अनुपात को भिन्न के रूप में रखेंगे, जितना एलसीएम है कितना से, 36 से ये भी कटेगा, क्या करना है, कटा देना। 12 किया 18 देना बच्चों के बोल के चलिए। और 2 टोटल मेरे पास 36 है, जिसमें हिंदी 15, फारसी 2, इंग्लिश 8, ये क्या 11 सीखे आप। वैसा क्वेश्चन बन जाएगा सबसे, सब बना अपने से। हाँ चलिए गुड, थैंक यू सबको। चलिए और क्वेश्चन है ऐसा कि टाइप चेंज करें, नन हो जाएगा। नन वाला है ना ऑप्शन, नन होगा, नन ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए एक साझा में, साझा पार्टनरशिप, साझा एक साझा में कुल पूंजी का, एक साझा में कुल पूंजी का 1/4 भाग ए ने, कुल पूंजी का 1/4 1/4 भाग ए ने, 1/4 भाग ए ने तथा 2/5 भाग बी ने, हाँ 2/5 2/5 भाग बी ने तथा शेष पूंजी सी ने लगाया, तथा शेष पूंजी सी ने लगाया, तथा शेष पूंजी सी ने लगाया, शेष पूंजी सी ने लगाया। तो बताएं कि ए बी तथा सी की पूंजी का अनुपात क्या है। तो बताएं कि ए बी तथा सी के पूंजी का अनुपात क्या है। तो बताएं कि ए बी तथा सी के पूंजी का अनुपात क्या है। बताएं कि ए बी तथा सी के पूंजी का अनुपात क्या है। आगे हम सब सीखे हैं, सीखते हैं 5 8। चलिए थैंक यू। क्वेश्चन नहीं लिखे कितना, 5 इधर और सबका, इसका क्वेश्चन छूट गया है, कहाँ छूटा आपका, असाइनमेंट निकलवा लीजिए और भेज दिया ग्रुप में, ठीक है। तब जब बता दें क्वेश्चन नंबर ये बनाइए, ये बनाए अपना बनाइए। चलिए बोलिए क्या क्या है क्वेश्चन, बोल दीजिए। ए के बारे में क्या बोला, 1/4, बी के बारे में 2/5, सी के बारे में शेष के बारे में, किसके बारे में शेष बोला, सी के बारे में। आप ही लोग बोलते चलिए। एलसीएम कितना, 30। टोटल कितना हो गया राशि मेरे पास, 20। सबसे कितना से गुना, कटाइए 500 पे कितना आ गया, 5:8। चलिए टोटल मेरे पास कितना 20, जिसमें ए का कितना भाग, बी का ए, शेष। तो दिक्कत ऐसा बन जाएगा टाइप, ऐसा टाइप लगभग 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है। टाइप 1 में टोटल, टाइप 1 में कितना है क्वेश्चन, बना लेंगे इतना क्वेश्चन, सब बना लेंगे। हाँ जो में बनेगा हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। असाइनमेंट जो है ना आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। असाइनमेंट, और असाइनमेंट में देखिए मेरा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग के बगल में जो भी है उनको बोल देंगे, क्योंकि आप लोग के ग्रुप में गया होगा मेरा नोटिफिकेशन, मेरा अंतिम प्रयास नहीं गया है, अंतिम प्रयास देखिए तो है ग्रुप में, अभी जो भेजे हैं अंतिम प्रयास है जी। किसमें कितना नंबर, अच्छा बोलिए तो बताइए, ठीक है। कितना चलिए और क्या लेना, पहला और अंतिम 1/3 - 1/10।